दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इसी साल के अंत में, या कह लें कि 2-3 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी गाड़ियां जो हैं गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक दौड़ाने लगी है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और तमाम तरह के वो साम, दाम, दंड, भेद जो है अपनाए जा रहे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है इस बार के चुनाव में कि कांग्रेस, वो कांग्रेस जिस कांग्रेस को कहा जाता है कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय जनता के पिछलग्गू हैं, वो कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। एसआईआर पर बवाल तो छिड़ा हुआ है और बड़े नेता जो है कांग्रेस के दिख रहे हैं उस मामले में, लेकिन अंदर खाने से कांग्रेस बिहार में जो तैयारी कर रही है वो बहुत बड़ी तैयारी है। जो रणनीति बन रही है वो बहुत बड़ी रणनीति है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो खोया हुआ पाया है बिहार के विधानसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा लोकसभा के चुनाव में, उसी को दोहराने की पुरजोर कोशिश कर रही है कांग्रेस। और जो रणनीति बन रही है वो रणनीति के बारे में आपको बताऊंगा कि अंदर खाने चल क्या रहा है, एक झलक हम उस पर मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस जो रणनीति बना रही है उसी रणनीति का हिस्सा है राहुल गांधी का ये बिहार यात्रा। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस नेता की वोट अधिकार यात्रा 23 जिलों से गुजरेगी, जो 50 विधानसभा सीटों को कवर करने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले शाहाबाद से लेकर मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, तिरहुत और सारण में घूमकर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने का यह प्रयास होने वाला है। राहुल गांधी जिन 50 विधानसभा सीटों पर घूमेंगे उसमें से 23 सीटें महागठबंधन ने 2020 विधानसभा चुनाव में जीती थी। कांग्रेस की बात करें तो 50 में से 20 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 8 सीटों पर जीत मिली थी कांग्रेस को। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में राहुल गांधी ने बिहार में 5 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसके बाद 5 लोकसभा सीट सासाराम, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में महागठबंधन चुनाव जीत गया था। इसमें विधानसभा की 30 सीटें आती हैं जहां कांग्रेस ज्यादा फोकस कर सकती है। अब देखिए, यात्रा ऐसा नहीं है कि बस राहुल गांधी घूमने जा रहे हैं, इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। और इससे पहले लोकसभा चुनाव में ये हुआ था। और अभी के लिहाज से अगर मैं बताऊं आपको तो शाहाबाद में भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले आते हैं। इसमें से 2 जिले रोहतास और भोजपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी जाएंगे। शाहाबाद की राजनीति को यादव, कुशवाहा, राजपूत, दलित और अति पिछड़ा वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। शाहाबाद में कांग्रेस की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। इस एरिया में राजद, कांग्रेस और भाकपा माले की पकड़ बहुत मजबूत है। हालांकि गठबंधनों का बार बार बदलाव चुनावी रिजल्ट को काफी प्रभावित करता है। जैसे कि 2015 में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन ने 22 में से 16 सीटों पर कब्जा किया था। एनडीए को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। वहीं 2020 में महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले ने 22 में से 19 विधानसभा सीटें जीती। 2020 में कांग्रेस 22 में से 5 सीटें पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 4 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट चैनपुर पर जमानत जब्त हो गई थी। राहुल अब इस यात्रा से क्या साधना चाहते हैं ये बताते हैं अब आपको, इस जो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। शाहाबाद में अगड़ा और पिछड़ा दोनों मुखर रहे हैं। यहाँ जातीय गुलबंदी तेजी से होती है। इस एरिया के दलितों पर माले का प्रभाव है। राहुल गांधी के हाल में बिहार दौरे के भाषणों में देखें तो दलितों और ओबीसी, ईबीसी को हक देने की वकालत करते रहते हैं राहुल गांधी। चुनाव से पहले वह दौरा कर अपने वोट बैंक को एकजुट कर और गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे, जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि ये इलाका कभी एनडीए का गढ़ था, लेकिन माले, राजद और कांग्रेस के एकजुट होने से जो सामाजिक समीकरण बना है उसमें अब महागठबंधन भारी हो गया है। राहुल इस इलाके से यात्रा शुरू कर अपने कोर इलाके को और मजबूत करना चाहते हैं। पीएम मोदी भी लगातार इन इलाकों में रैली कर रहे हैं। वे इस इलाके में 2 रैली कर चुके हैं अब तक प्रधानमंत्री। अब तीसरी रैली भी उनकी गया में प्रस्तावित है। तो आप सोच सकते हैं कि राजनीति किस स्तर पर पहुंच चुका है उस इलाके में। तो ये आपको मैंने बताया शाहाबाद की बात। अब चलते हैं मगध की ओर। अब चलिए मगध क्षेत्र की बात करते हैं। मगध में नीतीश के वोट बैंक पर राहुल की नजर है, ऐसा उनके रणनीति से साफ दिख रहा है। मगध में पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा और नालंदा जिले आते हैं। इसमें से राहुल गांधी 5 जिले की 11 विधानसभा सीटों में घूमेंगे। यहाँ यादव, कुर्मी, कोयरी, दलित, मांझी, रविदास, पासवान, मल्लाह और सवर्ण अहम फैक्टर हैं। गया और जहानाबाद में मुस्लिम समुदाय भी
महत्वपूर्ण है। मगध में कांग्रेस की स्थिति, इस एरिया में यादव और दलितों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। इन्हें आरजेडी और भाकपा माले को कोर वोटर माना जाता है। वहीं कुर्मी और ईबीसी समुदाय नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक है। अब 2020 विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, क्या कुछ हुआ था। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 49 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस एरिया की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसे सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। अब राहुल इस यात्रा को इस इलाके में करके क्या साधेंगे। मगध क्षेत्र में अगड़ा पिछड़ा की राजनीति होती है। पिछड़ा वोट महागठबंधन के साथ अधिक रहा है। इस एरिया के कोरी, कुर्मी और ईबीसी वोटरों के बीच नीतीश कुमार की पैठ है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने कुशवाहा कैंडिडेट देकर उस समीकरण को तोड़ दिया था। 3 लोकसभा सीटों पर उसे जीत मिली थी। फिलहाल नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के अंदर मगध क्षेत्र में कोई दमदार नेता नहीं है जो अपने बलबूते पर समीकरण को साध सके। यही कारण है कि नीतीश के बाद ईबीसी वोटरों का बड़ा नेता बनने के लिए सभी पार्टियां लगातार काम कर रही हैं। राहुल गांधी की नज़र भी नीतीश कुमार के ईबीसी वोट बैंक पर है और इस यात्रा से उसी वोट बैंक को साधेंगे। चलिए बात अंग प्रदेश की करते हैं, मतलब अंग का जो क्षेत्र है। कांग्रेस की अंग में एनडीए के गढ़ में सेंधमारी का प्रयास है। अंग में भागलपुर, बांका, खगड़िया, मुंगेर, जमुई और लखीसराय जिले आते हैं। इसमें से 3 जिले भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय के 6 विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी जाएंगे। यहाँ यादव, कुर्मी, कोयरी और धानुक प्रभावशाली हैं। वहीं भागलपुर और मुंगेर जिले में भूमिहार और राजपूत सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावशाली हैं। खगड़िया और भागलपुर में मुस्लिम वोटर भी रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। अंग प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है, अब थोड़ा ये जान लीजिए आप। यादव, मुस्लिम, दलित और ईबीसी समुदाय की बढ़ती जागरूकता ने राजनीति को काफी प्रभावित किया है इस क्षेत्र में। भागलपुर दंगे के बाद लालू यादव ने अपनी जमीन मजबूत की थी, लेकिन हाल के कुछ सालों में धानुक वोटरों का नीतीश कुमार के प्रति झुकाव ने उनके सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। 2020 विधानसभा चुनाव में इसी एरिया की 25 विधानसभा सीटों में गठबंधन सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गया था। इस एरिया में 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें से 3 सीटों पर जीत मिली। अब राहुल यहाँ यात्रा कर क्या साधेंगे। इस एरिया में धानुक समाज का संगठन और उनकी मांगे नए सिरे से उठ रही है। राहुल गांधी भी खुद को वंचितों को हक दिलाने की हिमायती के तौर पर पेश कर रहे हैं। भागलपुर दंगे के बाद इस एरिया से कांग्रेस का सफाया हो गया, उसे नए सिरे से खड़ा होने का प्रयास किया जा रहा है। अंग का वो इलाका जहां से कांग्रेस के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते थे, भागलपुर से चुनाव जीतने के बाद ही भागवत झाजाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी भागलपुर से ही थे। कांग्रेस का ये गढ़ 89 में हुए भागलपुर दंगे के बाद ढह गया। तो आप सोचिए, यानी कि कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक रहा है या फिर जो पुरानी गढ़ रही है, अब राहुल गांधी उसे भी साधना चाहते हैं। जो अंग में भागलपुर, भागवत झा वहीं से चुनाव लड़ते थे, अध्यक्ष भी वहीं से होते थे। लेकिन भागलपुर दंगा आपको याद होगा, राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस वक्त जो डेंट लगा कांग्रेस को, उसी डेंट को ढूंढने की प्रयास अब हो रही है। 90 का दशक वो, और अब 2025 में। तो ये सब अनुमान है कि राहुल गांधी इन क्षेत्रों में जो है सो यात्रा करने जा रहे हैं कांग्रेस के लिए या फिर महागठबंधन के लिए। अब इस यात्रा से फायदा क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये एज अ जर्नलिस्ट ये सब एक अनुमान है। ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी क्या कुछ कर पाएंगे, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि इनकी यात्रा से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा हुआ। 2000 लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, वो गवाह बना। जिस तरह से यात्रा के बाद 5 सीटें महागठबंधन का जीतना उस क्षेत्र में, और फिर कांग्रेस जो एकदम से अपनी जमीन खो चुकी थी, वो बिहार में लोकसभा चुनाव के जरिए फिर से जमीन उन्होंने बनाई है। तो अब 2025 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है। विधानसभा चुनाव में एसआईआर का मुद्दा एक तरफ तो चल ही रहा है, लोगों के दिमाग में कितना डाल पाते हैं नहीं डाल पाते हैं। दूसरा, राहुल गांधी अपने आप को पिछड़ों का हिमायती बताते हैं, पिछड़ों का नेता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान लेकर चलते हैं। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है ये चुनाव बताएगा। लेकिन अगर आप एयर नाउ से इसी तरह का विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो एयर नाउ को सब्सक्राइब कीजिए। और इस विश्लेषण में आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या कहती है कि क्या कुछ होने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव में, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।